अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब यहाँ पे जो भी आइडेंटिटीज दी गई हैं उन्हें आपको प्रूव करना है। प्रूव करना मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे हमको लाना है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 12 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे से। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वन देखेंगे। तो देख लीजिए, करना क्या है, इसको लाना है इक्वल इसके, मतलब हम यहाँ पे करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर इसको सॉल्व करते 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 ये लेकर के आएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान से देखते जाइएगा बस आप लोग, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको पिछले सारे फॉर्मूले आते, वो 3 आइडेंटिटीज आती हैं, फिर उसके पीछे मैंने आपको जो भी फॉर्मूले दिए थे, अगर आपको वो सब कुछ आते हैं, फिर तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। 1 + 10 स्क्वायर a + 1 + 1/10 स्क्वायर a। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, सुनिए। ये जो है ना 1 + 10 स्क्वायर a, तो ये आइडेंटिटी हमने देखा था ना, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। याद है कि भूल गए, इधर लिख दूँ। देखो ये हमने देखा था 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर a है, तो हम इसके प्लेस पे, ये पूरे के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर a। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, फिर 1 + 1/10 स्क्वायर a, तो यहाँ पर 1 + 1/10 स्क्वायर a। तो अभी इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम लोग ना इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो कॉट थीटा अगर आपको फाइंड करना है तो फिर ये होता है ना 1/10 थीटा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है 1/10 स्क्वायर a, तो अभी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर a लिख सकते हैं, है ना। देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हो कॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसके लिए कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो लिख दीजिए, देखो इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा, ये लिख दिया कॉट स्क्वायर a। ओके, और फिर इसको एक ब्रैकेट में कर दो, रीजन बता दो कहाँ से लिखा, यहीं से लिखा। ठीक है, चलिए इतना काम तो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर a रहने दो ऐसे ही, फिर 1 + कॉट स्क्वायर a, तो इसके लिए भी हमने आइडेंटिटी देखा था ना। देखो इधर ही आपको बता देती हूँ, सिंस इधर लिखते जाइएगा, सिंस यहाँ पे भी सिंस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर a। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ना साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। किसके, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो ये जो सेक स्क्वायर a है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर a, है ना, क्योंकि अगर आपको सेक थीटा बताना है तो 1/cos थीटा होता है। याद है कि भूल गए, याद रखना, भूलना नहीं। प्लस अभी इसको चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया इधर लिख करके दिखाना ज़रूरी है, दिखा दिया कीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए इधर बता देते हैं कहाँ से लिखा, यहाँ पे लिखते हैं सिंस, क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा लिखोगे तो भी ठीक है, इधर स्क्वायर है तो इसीलिए हमने स्क्वायर लगा दिया, वेरी सिंपल। तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या किया, ये भी आप बता दीजिए, क्या बताओगे, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ओके, अब एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कॉस स्क्वायर ए, फिर इन दोनों का एक साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। हमें क्या चाहिए, 1/ ये चाहिए, तो वो कैसे आएगा, देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, ये पूरे के प्लेस पे। तो चलिए लिख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर लिख करके बता दूँ आपको, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर नीचे क्या होगा, हमें क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो। ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक काम करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कॉस स्क्वायर ए, इसको आप उधर ले लो तो फिर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आई, क्या किया, देखो इसको तो जैसा का तैसा लिख दिया, इसके प्लेस पे हमने ये लिखा
ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, तो ये वाली आइडेंटिटी का, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर अंदर कर दीजिए, मिल जाएगा आपको जो चाहिए। यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए का मल्टीप्लाई ये अंदर कर दो, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो देखो ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे साइन का पावर क्या आ जाएगा 4, तो लिखते हैं साइन रेज टू 4a। यही लाना था ना, देख लीजिए, मिला लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गया। ओके, जो राइट हैंड साइड में था वो आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ये लीजिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही, लेकिन लगेगी। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेते। तो जब आप माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस में है ना, ये प्लस में हो जाएगा। देखो -1 था, माइनस को बाहर ले लिया तो ये +1 हो गया, फिर ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करने का मतलब क्या, 1 को पहले लिख देते हैं और फिर ये जो कॉट स्क्वायर ए है ना, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। अब देखो जी, एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग ना कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसके प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी यूज किया, वही अपना पुराना वाला, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमें क्या चाहिए था, ये साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता, मतलब ये, तो इसके लिए हम इसको इधर भेजते, यानी वो माइनस में होता। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसको उधर भेज दिया ना, तो 1 में से ये माइनस होगा ना। ठीक है, अब ये जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने सीखा हुआ है, ये तो हमने याद भी किया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये तो ये हो गया ना, इसको ब्रैकेट में मत रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करें, है ना, हमें क्या लाना है, -1 लाना है। तो कैसे आएगा, देखो आएगा जरूर आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए इनटू, ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके प्लेस पे मैंने ये लिख दिया। अब क्या होगा, इसको कर दीजिए कैंसिल। ये देखिए राइट हैंड साइड आ गया, -1, यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हो गया आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व। देखा आपने, ये भी कितना आसान था। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अभी हमें इसे कैसे करना चाहिए, तो देखो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। ये जो सेक थीटा है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। जी हाँ, एकदम सही बोले। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर। सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा करके, पता है ना आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का साइन। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, 1 अपॉन साइन थीटा में। ठीक है, तो कॉसेक थीटा के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया, फिर ये इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। अच्छा चलो पूरे का स्क्वायर ही कर देते, बाद में हम लोग अभी आगे का करेंगे। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो इन दोनों का ये इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो इतना तो हो गया। अब सोचो हमें चाहिए क्या, वो चाहिए ना, तो कैसे आएगा, एक काम करेंगे, देखो इसको मैंने लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया,
और इसको अभी अलग कर रही हूँ मैं, इसको अलग कर रही हूँ। देखो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने क्या किया, देखो ये जो स्क्वायर था ये सबके ऊपर था ना, मतलब दोनों के ऊपर था। अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो ये स्क्वायर इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, ठीक है ना, पता है ना आपको। फिर यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा, इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और +1 फिर इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया। अच्छा मैंने ये सब क्यों किया, देखो अगर मैं ऐसा करूँगी तो पता है क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं ना कॉमन ले सकती हूँ, बाहर ले सकती हूँ, इसके लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, यही वाला एक्सप्रेशन इधर भी, तो हम क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसको बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1 द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, मैंने तो इसको बाहर ले लिया है, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया क्योंकि वो दोनों में था, राइट। तो यहाँ पर अभी आएगा, ये बाहर जा चुका है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा है ना, हाँ थीटा ही है। फिर इधर प्लस का साइन, ये बाहर जा चुका है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, ये तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसमें अभी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है, लेकिन पहले ये करते हैं। इधर कॉस थीटा +1 फिर इसका स्क्वायर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, पहले साइन को लिखा बाद में कॉस को लिखा, ऐसे आगे पीछे लिखते हैं ना तो चलता है, ठीक है। अब क्या होगा पता है आपको, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा बस आप लोग। यहाँ पे ये जो है इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1 द होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके प्लेस पे, ये पूरे के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 के अपॉन में क्या आएगा, देख लो ज़रा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब क्या करें, तो अब एक काम करेंगे, इसको उधर ले लो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1 अपॉन ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर है। यहाँ पे नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा और फिर उसका स्क्वायर, तो अब ये कैसे आएगा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है वो लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1 अपॉन में क्या है, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, इधर इन दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैंने क्या किया, ऐसे कॉमन ले लिया, ठीक है, स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ये सबके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर दीजिए, आंसर तो अभी मिल ही जाएगा। देखो इसके अपॉन में इसको, फिर 1 के अपॉन में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या लिखोगे, ये स्क्वायर है भूलिएगा नहीं, मतलब ये इसका पावर 2 है, ठीक है, तो वो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो इन दोनों को हमने कर दिया कैंसिल, राइट, यहाँ पे क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, राइट, प्लस अब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो मिल गया ना आंसर। ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या, कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा, फिर 1 अपॉन कॉस थीटा यानी क्या, सेक थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, हो गया, यही तो लाना था ना, और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे आपका राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, ये लीजिए, हो गया काम खत्म।
थर्ड वाला सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमें लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, चलिए समझते हैं इसको। हमें 2 लाना है ना, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पे टेन थीटा, सेक थीटा, तो ये सभी को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा, 1 प्लस ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, तो आप बोलेंगे कि हमने ये फॉर्मूला देखा था 1/10 थीटा। हाँ ये भी था, ये भी फॉर्मूला था, लेकिन एक और फॉर्मूला देखा था ना, क्या था वहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, इसे हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कॉट थीटा के प्लेस पे ये लिख दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस ये जो कॉसेक थीटा है, तो इसे भी हमें चेंज करना है कॉस और साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 1/sin थीटा, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 + tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख दीजिए यहाँ पर sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे पता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, हाँ चलिए वही करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इधर क्या है देखो 1 प्लस, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो एक ही बार लिखोगे। इधर भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, तो साइन थीटा को एक ही बार लिखोगे, फिर इन दोनों को एक साथ ले लोगे, यानी cos थीटा -1, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दो, और वही चीज़ यहाँ पे भी है, cos थीटा, तो एक ही बार लिखना। देखो 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा +1 अपॉन में क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो जब हम ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखते जाइए बस आप लोग, इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर किया, तो फिर यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा +1 अपॉन में cos थीटा, ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब हम क्या कर सकते हैं, सोचिए ज़रा, सोचिए, दिमाग लगाइए। कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, इधर ये है, इधर ये है। अच्छा सुनो, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देखो ये जो है ना, एकदम ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये दिस 1, इसको आप समझिए कि a है, और ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, इसको आप समझो b है। क्या बोला मैंने, इसको समझो a है, इसको समझो b है, तो a - b, फिर ये देखो ये आपका a है ना, साइन थीटा। अच्छा ये आगे पीछे हो गया तो चलेगा ना, मैं इसको अरेंज करके थोड़ा लिख दूँ क्या, साइन थीटा को पहले, कॉस थीटा को बाद में, क्योंकि प्लस का साइन है ना, तो ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं ना आगे पीछे, इधर लिख दो, इधर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा। तो अब देखिए ये आपका a, ये आपका b, तो यहाँ पे क्या है, a - b और a + b। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको पता है ना, ये वाला, a² - b² = क्या होता है, a + b और a - b, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, अभी देखो a - b और a + b, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a आपका ये है ना, तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका a है, तो a का स्क्वायर, मतलब इन दोनों को एक ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर दोगे। फिर क्या आता है, माइनस b, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। फिर इधर अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं, कैसे किया मैंने। अब क्या करना है, हमें तो 2 चाहिए, एक काम करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं ना फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², पता है ना। तो ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा क्या, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, ये आपका a, ये आपका b। सारे फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए अगर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। ये सभी बेसिक फॉर्मूले क्लास 8 में सीखा था आपने। तो यहाँ पे a, ये b, तो सबसे पहले क्या आता है, a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद +2ab + 2a मतलब साइन थीटा, और b यानी कॉस थीटा, ठीक है, b यानी क्या, कॉस थीटा। फिर प्लस,
ये आपका b है, तो b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। फिर इधर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर इधर अपॉन नीचे क्या आएगा, जो है वही रहने दो अभी इसको, अभी इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी आंसर मिलने वाला है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। यहाँ पे इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं, क्या करें, ये जो है ना इसको इधर ले लो, ठीक है। मतलब इसको ऐसे पास में ले लेते हैं, इससे क्या होगा पता है, यहाँ पे हम लोग पहली वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इधर दिखेगा ना, इधर आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं मिटा दे रही हूँ, लेकिन आप लोग लिखना मत भूलिएगा, ऐसे लिख करके दिखाने का कि कौन सा फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना। इधर लिख दूँ, इधर छोटे से मैं लिख देती हूँ। देखो a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, और यहाँ पे a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², समझे। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लिख करके दिखाना चाहिए। अब आगे यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये जो है ना, ये इसको इसके पास लेकर के लिखते हैं। देखो इसके पास में ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा, +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या है, देखो यहाँ पे -1, तो -1 तो लिखना ही पड़ेगा, इधर -1 लिख दिया। फिर अपॉन यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी जब हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, -1। फिर इधर नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो +1 -1 कैंसिल, और फिर यहाँ पे इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं ना, सुनिएगा बड़े ध्यान से। इधर क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों को कर दीजिए कैंसिल। यहाँ पे आया क्या, 2, देखो 2 आया है इधर राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ये लीजिए, यहाँ पे आपका 4th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आया रहेगा। बार बार आपको बोल रही हूँ कि सारे पिछले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिए सभी को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिया है और फिर राइट हैंड साइड दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसे सॉल्व करके ये लाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे देखो, 10³ थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा, फिर प्लस cot³ थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सोचिए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। तो देखो जी, सबसे पहला काम हम ना क्या करते हैं, ये जो 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, ये आइडेंटिटी हमने सीखा ना, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर जो है वो तो अभी ऐसे ही रहने दो, बाद में हम लोग इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो है वो तो आप रहने ही दीजिए, उसमें कुछ भी चेंज मत कीजिए। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें चेंज करेंगे, और इन दोनों को भी चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, साइन और कॉस में, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, देखिए ये जो 10³ थीटा है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पे है क्या, क्यूब है ना, तो फिर यहाँ पर क्यूब आ जाएगा दोनों जगह, sin³ थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा cos³ थीटा। बात समझ में आ रही है। फिर इधर नीचे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 / sin थीटा, नहीं cos थीटा, 1 / cos थीटा। तो यहाँ पे लिखा 1 / cos थीटा, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर प्लस का साइन, फिर cot³ थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्या आ जाएगा, cos³ थीटा अपॉन sin³ थीटा। फिर इसके अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, साइन में। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 / sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। देखो ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो पूरा डिटेल में भी जा सकते हो, या फिर अगर डायरेक्टली समझ में आता है तो इधर ही से कैंसिल कर दो इसको,
ठीक है, तो कैंसिल कर दूँ या फिर पूरा बताओ? चलिए पूरा ही बताती हूँ, है ना। चलिए पूरा पूरा बताती हूँ मैं आपको, एक भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करेंगे। कॉस क्यूब थीटा लिख दिया, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस यहाँ पर क्या है देखो, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इनटू, इसको ऐसे पलट देंगे ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते जाओ। यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस क्यूब थीटा, तो अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे कॉस थीटा अभी बचा हुआ है, क्योंकि इधर 3 बार था, इधर 2 बार था, तो 2 बार तो गायब हो गया, वो खत्म हो गया, कट गया है, ठीक है। एक तो बचा हुआ है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो एक बचेगा, इधर एक साइन थीटा बचा हुआ है, यानी यहाँ पे आया क्या देखो, इधर आया साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सब गायब हो चुका है, प्लस यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा, फिर नीचे साइन थीटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इतना तो आपने कर लिया, हमें लाना क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, आएगा जरूर आएगा, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते तो जाइए। तो क्या करते हैं ना, सुनो, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो इधर क्या है साइन क्यूब थीटा, और इसका मल्टीप्लाई अगर साइन थीटा में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन रेज टू 4 थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं साइन रेज टू 4 थीटा, बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया। अब कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस रेज टू 4 थीटा, फिर अपॉन इन दोनों का एक साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब सोचिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम करते, सुनो, ये जो है ना, ये साइन रेज टू 4 थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये लाना है ना, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये पूरे का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है ना, फिर इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए अभी तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, आप तो जानते ही हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस है ना, बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं। अब देखो इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला मतलब बनाएंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो पता है क्या करना पड़ेगा, देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको हम इधर ही रहने देते हैं, और ये जो 2ab है ना इसको इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको इस साइड ले लो तो माइनस 2ab हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिला क्या, देखो एकदम ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर रहता है तो फिर आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। समझ में आया क्या बताना चाहती हूँ मैं आपको। देखो हमने इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा था, लेकिन हमने ये फॉर्मूला तो देखा था ना, तो हमने उसी की मदद से ये वाले फॉर्मूले को डिराइव कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये आपका ए है, ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी यानी क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इधर अपॉन में जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सोचिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, इसको एक्सपांड करें, नहीं एक्सपांड नहीं करो इसको, सोचो। तो देखिए हमने वो आइडेंटिटी सीखी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप 1 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, ठीक है। तो ये 1 लिख करके बस छोड़ दो, ये स्क्वायर लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे माइनस 2, इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताती हूँ। इसके अपॉन में क्या है, जो इसके अपॉन में है वो तो लिखना पड़ेगा। इसके अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐसे स्प्लिट कर देते हैं। देखो 1 के अपॉन में इसको लिखते हैं, फिर इसके अपॉन में इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसके अपॉन में हम लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब सोचिए क्या होगा, हमें क्या चाहिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से हमें सेक थीटा और कॉस थीटा मिल जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा। फिर 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक थीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इससे एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी कैंसिल होगा, मतलब इधर आया क्या 2 साइन थीटा, क्योंकि एक बचा हुआ है ना, 2 बार था, एक कैंसिल हुआ, एक तो बचा है। फिर यहाँ पे इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यही चाहिए था, देख लो आ चुका है। बस थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, पहले इधर सेक है बाद में कॉसेक है, चलेगा ना। चलो इधर उधर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले सेक लिख देते हैं, बाद में हम कॉसेक लिख देते हैं। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस ये लिख दो, पहले है ना, हाँ ये एकदम बराबर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। लिख दीजिएगा लास्ट में हेंस प्रूव्ड, ओके। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका 5th वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बारी है 6th क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए क्या दिया है, ये दिया है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसे क्या करना है, प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, पता है क्या करेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आप इस साइड ले लो, और ये जो है ना इसको इस साइड ले लो, ठीक है। इससे आपका काम एकदम ईजी हो जाएगा। तो चलो आपको करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी मत लेना, ठीक है। पहले अभी थोड़ा इसको अरेंज करिए। देखिए हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और इसको ना इधर ले लो, तो देखो ये माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद इज इक्वल टू, इधर क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा, ले लो इसको इधर, तो ये माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है ना, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक ही बार लिखने का, और इन दोनों को प्लस कर दो 2 अपॉन कॉस थीटा। तो इधर ही मैं लिख देती हूँ इसी को रफ करके, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, डायरेक्टली थोड़ा कर रही हूँ, ईजी है ना। इसको उधर लिया तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम, तो उनको प्लस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा। अब इसे आपको प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो और ये लाने की कोशिश करो, मतलब आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको ये जरूर मिलेगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ले ही लेते हैं फाइनली। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस यहाँ पर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले कर दो आप। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। फिर नीचे क्या आएगा, तो इन दोनों का इसको एक ब्रैकेट में कर देना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, अभी देखो फटाक से ये मिल जाएगा। रुकिए थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पे क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, याद करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये आपका ये आपका भी, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इधर बाजू में लिख करके दिखा देने का कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कैसे समझ में आएगा। तो इधर लिखने का देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खत्म, ठीक है।
तो अब क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1। कैसे, आइडेंटिटी सीखा है ना, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब एक काम करते हैं, इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये है ना, तो इसको उधर ले लो, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए हुआ कि नहीं। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखो 2 सेक थीटा, ये 2 कहाँ से आया, 2 नहीं आया, हाँ 2 तो आएगा, 2 सेक थीटा अपॉन यहाँ पर इसके प्लेस पे लिख दिया 1। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला आइडेंटिटी हमने यूज़ किया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें 2 अपॉन कॉस थीटा चाहिए। तो आ सकता है ना, कैसे आएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये जो सेक थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहली बात, ये जो अपॉन में 1 है इसको तो हटा ही सकते हैं हम, ऐसे लिख दिया 2 सेक थीटा। अब सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा करके लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करो आगे, तो 2 इंटू 1 तो 2 अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए राइट हैंड साइड आ गया, यही था ना 1 अपॉन कॉस 2 अपॉन कॉस थीटा, देखो आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ ही रहेगा। राइट हैंड साइड आ गया ना, तो यहाँ पे लिख दूँ राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था हमने वो कर दिया। ये लीजिए फाइनली आपका 6th वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये है आपका 7th सब क्वेश्चन, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है और ये लाना है। तो कैसे आएगा, चलिए समझते हैं इसको। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, क्या है, देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इधर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब सोचिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें ना ये चाहिए, तो कैसे मिलेगा, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। चलिए, तो साइन इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार मतलब स्क्वायर करके लिख सकते हैं। फिर इधर क्या आएगा, तो साइन थीटा, ये देखो ये साइन थीटा लिख दिया इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करें, तो इसको एक्सपांड करते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके। पता है ना आपको ये वाला फॉर्मूला, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका a, ये आपका b। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। उसके बाद प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a यानी कि 1 इंटू b मतलब 2 कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसके अपॉन में ये जो है वो तो लिखना ही चाहिए हमको, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर बुला लो, ये ना इसके पास आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये इधर आ गया, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2, अच्छा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखना कैसे हमको आंसर मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये दोनों को एक साथ ले लो। आइडेंटिटी हमने सीखी है ना, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। ठीक है, देखो इन दोनों के प्लेस पे क्या लिख दिया, 1। कैसे लिखा, अपने मन से नहीं लिखा, आइडेंटिटी का यूज़ किया है। फिर उसके बाद प्लस, देखो एकदम ध्यान से, इधर 1 लिख दिया प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा हमको, साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करें, आंसर तो आया ही नहीं, आएगा जरूर आएगा। चलिए 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे 2 कॉस थीटा, और नीचे जो है उससे आप ऐसे ही रहने दीजिए साइन थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको हम ले लेते हैं बाहर। तो जब 2 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है देखो साइन थीटा
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये दोनों को आप कर सकते हो कैंसिल। यहाँ पे 2 अपॉन साइन थीटा आया, क्या आया 2 अपॉन साइन थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको, हमें तो 2 कॉसेक थीटा चाहिए, तो मिल गया ना। देखो एक काम करते हैं, ये जो 2 है इसको ऐसे लिख दो और 1 अपॉन साइन थीटा यानी क्या 1 अपॉन, देखो आपको बताती हूँ, इधर 2 लिखोगे फिर 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके बगल में कॉसेक थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये लीजिए राइट हैंड साइड आ गया, ये देखो मिला लो, सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए राइट हैंड साइड, हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, खत्म। बस इतना ही करना था। ये लीजिए 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तो हो गया ये। 8th वाला सब क्वेश्चन देख लीजिए, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो कैसे आएगा, चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब सोचिए कैसे करना चाहिए हमको, हमें ये चाहिए तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इंटू, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है ना, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ पे भी वही आएगा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, फिर इधर ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या है सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। देखो ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका ए, ये आपका बी, ए बी, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब कैसे करें, तो हमने वो आइडेंटिटी सीखी है ना जिसमें सेक स्क्वायर थीटा आता है, कौन सा था वो 10 वाला। ठीक है, तो आपको बता दो इधर लिख करके, देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या करना चाहिए हमको, इसको उधर ले लेंगे, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा। देखो अगर मैं उसको उस साइड ले लूँ, इधर ही लेकर के बता देती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा मैंने टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले लो माइनस 1। बात समझ में आ रही है, इसी में ऐसे ब्रैकेट कर दो दोनों मिला करके। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं ना, तो अभी लिख देते हैं। ऊपर जो है वो तो ऐसे ही रहने दीजिए, सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हाँ, ये देखो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा। देखो यहाँ पे 2 था, मतलब स्क्वायर था ना, तो एक ही कटा है, अभी एक बचा हुआ है। ठीक है, तो आ गया ना। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन इधर टेन थीटा, आ गया आंसर। ये क्या है, राइट हैंड साइड, हो गया कंप्लीट। ये लीजिए हैंस प्रूव्ड, कितना आसान था। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें टोटल 12 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अभी 8 के बाद 9, 10, 11, 12 यानी 4 और बचे हुए हैं, उनको भी कर लेंगे। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। ये जो आपका 9th क्वेश्चन है ना, ये सेम टू सेम 8 के जैसा ही है, जैसे आपने 8 को किया था उसी तरीके से इसको भी करो। यहाँ पे देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वही चीज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है देखो, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर यहाँ पर कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ऐसे पास पास में ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, फिर अपॉन यहाँ पर अगेन वही वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये आपका ए, ये आपका बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, राइट। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, रुकिए आपको बताती हूँ। हमने कौन सी आइडेंटिटी देखी थी जिसमें ये आता था, वो वाली देखी थी ना, देखो आपको बताती हूँ ऐसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे करके देखा था ना। अभी यहाँ पे क्या है, -1। ओके, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को उधर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बात समझ में आ रही है ना। क्या किया, 1 को उधर ले लिया, तो अभी इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देते हैं, देरी किस बात की। यहाँ पे ऊपर जो है वो आप ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट थीटा है, इधर थीटा है, हम तो थीटा भूल ही गए थे। चलिए आप नहीं भूलिएगा, एग्जाम में लिखना है सब कुछ। इधर कॉसेक थीटा +1, ओके +1 है, हाँ जी हाँ +1 है। फिर इधर यहाँ पर इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, समझे ना। इसका रीज़न देखो इधर लिख करके दिखाया हुआ है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब इसको कैंसिल करो, एक कॉट थीटा यहाँ पे बचा हुआ है, 2 बार था, 2 था, 1 कटा 1 तो बचा है ना, तो बस आ गया ना आपका राइट हैंड साइड। ये लो, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कॉट थीटा, आ गया आपका RHS। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो हमें अगेन वही काम करना है, इसको लो और ये लाओ, तो कैसे आएगा। चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ये बहुत छोटा सा है, अभी फटाक से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पता है बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर एकदम लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है, तो वो मैं आपको समझा दूंगी, समझ आएगा। पहले ये करते हैं, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे सेक ए प्लस कॉस ए, फिर ब्रैकेट के अंदर सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब क्या करेंगे पता है, देखो ये क्या है समझ लीजिए, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देती हूँ कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको मिटा दो, ये लिखना नहीं है, खाली समझने के लिए था। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, पहले उधर देखो, उधर देखोगे तब समझ आएगा कि इसको किस में चेंज करना चाहिए। इधर 10 स्क्वायर ए कैसे आएगा। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमने आइडेंटिटी देखा था ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है ना, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो बड़े ध्यान से, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो जी, इसके प्लेस पे मैंने इसको लिख दिया, फिर इधर माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ किया ना, तो आपको ऐसे लिख करके दिखाना चाहिए, इसका ऐसे डॉट डॉट करके इधर ब्रैकेट में दिखा दो। ठीक है, अब क्या करें, हमें तो वो चाहिए पर वो तो आया नहीं, कोई बात नहीं, इधर ए आएगा, थीटा नहीं। ठीक है, देखो ये तो आ चुका है ना, 10 स्क्वायर ए तो आ चुका है, अब ये लाना है, तो ये कैसे आएगा, रुकिए आपको बताती हूँ। एक काम करते, इसको अलग कर दो, ये आ चुका है ना, तो अभी इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, इसको छोड़ दो इधर। 1 माइनस, यहाँ पे लिखो प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना समझ में आया। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो मिल गया ना। अभी देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी हमने सीखी है ना, क्या सीखा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको जब आप उधर लोगे, ध्यान से देखो ज़रा, जब आप इसको उधर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेने के बाद माइनस में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आए कि नहीं। तो अब इसके प्लेस पे देखो, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, तो चलिए लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर ए। ये लीजिए, हो गया आपका काम खत्म, यही लाना था ना। देखा आपने कितना सीधा सा और सिंपल था। वैसे इसको सॉल्व करने के ना
मतलब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है पर वो बहुत बड़ा है, तो रहने दीजिए, इसी से आप कीजिए। ये आपका आंसर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड, खत्म। राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो तो हमने प्रूव कर दिया, बस हो गया, ये देख लो। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 11 सब क्वेश्चन। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉसेक रेज टू 6 थीटा। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको लिखो 1 + 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेज टू 6 थीटा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। हमें क्या चाहिए, कॉसेक रेज टू 6 थीटा। तो हम क्या करेंगे, सुनिए एकदम ध्यान से, यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, हमने सीखा है ना जिसमें कॉट और ये कॉसेक आते हैं, देखो ये वाला 1 प्लस, देखो एकदम ध्यान से, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जहाँ पे भी ऐसा कुछ रहेगा तो वहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, या फिर इसकी मदद से एक और फॉर्मूला यहाँ पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला कर दो, 1 को उधर ले लो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को उधर कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, तो अब क्या करेंगे, जहाँ पे भी ये रहेगा वहाँ पे ये लिखना, जहाँ पे ये दिखे वहाँ पे ये लिख देना। तो क्या है, देखो 1 + 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसके प्लेस पे ये लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, अच्छा ये है ना, तो हमारे पास तो इसका वैल्यू है, तो इसको इसमें चेंज करते हैं। देखो ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा और फिर इसका पावर हम लिख देंगे 3, समझे? मतलब देखो जब आप ऐसे ब्रैकेट को हटाओगे तो वापस से आपका यही आ जाएगा 2 × 3 = 6। ओके, बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, तो 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉसेक रेज टू 4 थीटा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई ये 1 में करेंगे तो -3 यहाँ पे आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अभी इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे प्लस, इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और फिर इसका क्यूब। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अब क्या करेंगे, देखो देखो एकदम ध्यान से, तो इसको तो ऐसे ही रहने, तो इसमें से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं ना फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला, देखो हमने पहले सीखा हुआ है, जब हम 8th क्लास में थे तब हमने सीखा था a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a³ - 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमने पहले देखा था। तो यहाँ पर हम लोग यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 + 3 कॉसेक रेज टू 4 थीटा माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लो। तो सबसे पहले क्या है, a का क्यूब, ये आपका a है। ठीक है, तो इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा पता है आपको, कॉसेक रेज टू 6 थीटा। ये कैसे आ गया, देखो ये क्या है, पहले से स्क्वायर में है, फिर इसका क्यूब कर दो, 2 × 3 = क्या होता है, 6 होता है। देखो ऐसे a स्क्वायर फिर इसका क्यूब, 2 × 3 = 6, a⁻6 होगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी किया हमने। उसके बाद फिर क्या आता है, फॉर्मूले में जरा देखते जाओ, -3a²। a² मतलब क्या, ये जो आपका a है ये आपका a आपका b है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 3 कॉसेक रेज टू 4 थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस का साइन 3ab, a यानी क्या, ये 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा और b मतलब तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद -1 का क्यूब यानी कि 1। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए कुछ भी अगर कैंसिल हो रहा है उसको फटाफट से कैंसिल करते जाओ और फिर आपको लास्ट में वो मिल जाएगा। तो क्या कैंसिल हो रहा है, सोचिए सोचिए, ये देखो इससे ये गया, ठीक है ना, +1 -1 गया, फिर यहाँ पे और देखो देखो ये गया। ठीक है, इधर क्या आया, कॉसेक रेज टू 6 थीटा, वही तो हमें लाना था। तो यहाँ पे आ गया कॉसेक रेज टू 6 थीटा, जो क्या हो गया, RHS यानी कि राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे आपका 11th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आया ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसको।
तो फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच ही गए। ये है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। वैसे लास्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 का अगर मैं लास्ट बोलूँ तो ये है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। तो क्या करना है आपको, इसे प्रूव करना है। तो फिर कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपको बताती हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिख देना सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमने आइडेंटिटीज जो सीखी है उसमें से एक आइडेंटिटी उठाएंगे और उसी का यूज करके ये हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। लिख दो यहाँ पे सीधे से सेक स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो, इधर देखो क्या है, सेक थीटा और टेन थीटा साथ में है ना, तो इसको उस साइड ले लो। तो क्या हो जाएगा, उस साइड लो और फिर उसके बाद पलट दो। तो जब आप पलटोगे तो सेक स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना समझा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, ये वाला। कौन सा फॉर्मूला, देखो आपको बताती हूँ, कितने बार तो यूज कर चुके हो फिर भी बताना पड़ रहा है। चलिए a + b होता है और a - b होता है ना। a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो ये आपका a, ये आपका b, a² - b²। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो क्या लिखोगे, देखो एकदम ध्यान से, यहाँ पे लिखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर जाके यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू 1, राइट। अब क्या करेंगे, इसको आप उस साइड ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको उस साइड ले लोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवीजन में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझे। अब क्या करेंगे, हमें तो ये चाहिए पर ये क्या मिल गया, रुकिए आपको बताती हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। अब आपको थोड़ा सा पीछे सोचना पड़ेगा, ठीक है, पीछे सोचना पड़ेगा। मतलब क्लास 9th में आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेसन पढ़ा था, उसमें हमने ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज में कई सारी प्रॉपर्टीज देखी थी। इन्वर्टेंडो था, अल्टरनेंडो था, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ रहता था, याद आ रहा है आपको, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, चलो याद दिला देती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। अभी ये कंपोनेंडो डिविडेंडो में था क्या, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता क्या है, इधर लिख करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे a/b इज इक्वल टू c/d है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो b दिखाई दे रहा है इसको ऊपर ले लेना, a + b, फिर इसी को सेम टू सेम, बस इधर माइनस, ओके। फिर यहाँ पे d को ऊपर लेना, याद आया, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा पर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा, ये b है ना, ये a है, ये b है, इससे मैच करो, इससे मैच करो, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, पहले ये तो लिख लेने दो, फिर ये ऊपर जाने के बाद +1 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस b यानी 1, समझे। इधर 1 लिखते, ओके, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आपका c, ये आपका d, तो d ऊपर जा रहा है ना, तो जाने दो, प्लस हो रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद इधर नीचे c मतलब 1, उसके बाद माइनस, फिर d यानी क्या, ये, तो इसको ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो वो अभी साइन चेंज होने वाला है, इसके लिए इसको ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, समझे। तो इतना तो हमने कर लिया। अब हमें जो चाहिए वो तो आया ही नहीं ना, ये सब क्या मिल गया, रुकिए अभी मिलेगा, रुकिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर इधर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, ओके। इतना बात समझ में आया। अब आगे क्या होगा, आगे ज़रा ऊपर देखिए, पहले ऊपर देखो, हमें चाहिए क्या, देखिए हमें क्या चाहिए, इधर क्या है, इधर देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस ऐसे करके है,
अच्छा ये वाला इधर। तो एक काम करते, सुनो, सबसे पहला काम, अभी इसको हम बाद में ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे तो करना है वो तो पक्की बात है, मतलब यहाँ पे आपको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। इन्वर्टेंडो में क्या होता था अभी बता देती हूँ, रुकिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको इधर लिख दो, उसको उधर, मतलब ये पूरा उठा करके इधर लिख दो और इसको इधर। चलिए करते हैं, पहले इसको लिखना है, क्या लिखेंगे, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर अपॉन 1 माइनस सेक थीटा, फिर प्लस टेन थीटा। ठीक है ना, यही है कि नहीं, यहाँ पे हाँ वो साइन चेंज हुआ था ना। फिर इज इक्वल टू, अब किसको लिखोगे, ये उठाओ और इधर ला करके रख दो। तो यहाँ पे क्या है देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, फिर अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी हमें आंसर नहीं मिला है, ये देखो क्या है, ये ऊपर माइनस वाला है, यानी हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो ऊपर माइनस वाला है ना, और यहाँ पे तो उल्टा हो गया है। तो क्या करेंगे, रुकिए जरा, यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इन्वर्टेंडो में क्या होता था, यहाँ पे लिखते हैं बाय इन्वर्टेंडो। ठीक है, अब इन्वर्टेंडो में क्या होता था आपको जरा जल्दी से बता दूं। देखो अगर ऐसा रहता, यहाँ पे लिख देती, देखो अगर A/B इज इक्वल टू C/D है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेंडो। ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनवर्स। ठीक है, ऊपर नीचे, तो B ऊपर चला जाएगा, A आ जाएगा नीचे, ये इक्वल होगा D/C के, D ऊपर गया, C आ गया नीचे। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इन्वर्टेंडो। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, हमें तो सब आता है। अब यहाँ पर जब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 प्लस सेक थीटा फिर माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, समझ आया ना, जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया, जो ऊपर था उसको नीचे कर दिया, बस। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, ये नीचे ना इसको ऊपर ले लो। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन, इसको नीचे ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। ओके, तो मिला लीजिए ज़रा, ध्यान से मिलाइएगा, ये बराबर है, देखो ये वही आया है, फिर इधर वो देखो एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। और फाइनली ये जो आपका एक्सरसाइज था ये यहाँ पे कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये लेसन का कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए, प्लेलिस्ट में जा करके देखिए ना, सारे वीडियोज़ लाइन से अरेंज किए हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।